लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल। यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। अम्मी, मैं तो दूल्हा भाई को देखने आई थी। तुम अभी नहीं देख सकती उसे। चलो तुम नीचे, आसिया अकेली बैठी है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद हम दोनों बस एक दूसरे के लिए हैं। और मेरे रास्ते में जो भी रुकावट आती है मैं बर्दाश्त नहीं करता। ऑफिसर, ऑफिसर्स टेक पोजीशन। अम्मी, जमाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हौसले से काम लो जमाल। जमाल, खुद को संभालो। ऑफिसर, जमाल, अशहदु अल्ला जमाल, इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद अब्दहु व रसूलुहु। जमाल। जमाल, मरियम मेरी बात सुनो, तुमसे जरूरी बात करनी है। सब ठीक तो है शरीफा आपा? ये देखो मेरे पास क्या है। आज खेतों में मिट्टी के ढेर के नीचे से हुरिया का ये हार मिला है मुझे। मगर हुरिया का तो नहीं है ये। उसी का है। इसमें तुम्हारी बेटी और एक लड़के की तस्वीर भी है। तुम्हें नहीं पता था? हुरिया, तुमने तो मुझे सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मूसा है ये तो। ये सब क्या हो रहा है? अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ऑफिसर।
मेरी गाड़ियों को रोककर उनकी तलाशी लेना क्या होता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। हम हर साल यहाँ शादी के बहाने आते हैं और यहाँ से हथियार लेकर जाते हैं जो तकरीबकारों को देते हैं। और रही बात लड़कियों की, तो वो उनके सरदारों को बेचते हैं। लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तुम लोगों ने तो अपने ही घर में बहुत से दुश्मन पाल रखे हैं। बशीर जैसे इंसान के होते हुए तुम्हें दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं। वही तुम लोगों की तबाही का जिम्मेदार है। असल में वो तुम लोगों का नहीं बल्कि पूरी कौम का दुश्मन है। तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसे ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मार डालो। अच्छा रुक जाओ और दोनों मेरी बात सुनो। यहाँ की मिट्टी से मेरे जूते गंदे हो गए। तुम जाओ और इनका झंडा उतारकर मेरे पास लाओ। मैं इनके झंडे से अपने जूते साफ करूंगा। بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. अपने गंदे हाथ हटाओ। झंडा उतारना तो दूर की बात, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। रुको, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। जो लड़की हम गांव से लेकर आए हैं वो तुम ले लो और मैं तुम्हें बहुत पैसे भी दूंगा। अगर तुम मुझे मार डालोगे तो मेरा मुल्क तुमसे इसका हिसाब लेगा। मुझे कुछ मत कहो, मुझे छोड़ दो। अब मरो फिर। आसिया, ऑफिसर प्लीज हमें बॉर्डर पार कर लेने दो। प्लीज हमें जाने दो। ऑफिसर तुम्हारा एहसान होगा। ऑफिसर मुझे मजबूर न करो इस काम पे। हथियार फेंक दो। ये क्या किया तुमने? हाँ क्या किया? मूसा, ये तुम क्या कर रहे हो? गैर कानूनी तरीके से हथियारों की स्मगलिंग के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। कैसे हथियार? मेरा हथियारों से क्या काम? छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो ना इब्राहिम? आप फिक्र न करें सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोली छूकर गुजर गई।
बाकी टीम के आने तक तुम यहीं रुको। मैं इस लड़की को लेकर हेड ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है सर। यहाँ का चार्ज संभालो। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? हेलो अम्मी, मैं हुरिया। हुरिया, मेरी जान, कहाँ हो तुम? अम्मी, बशीर, मुझसे बात करो मेरी बेटी। हुरिया, समझ नहीं आ रही अपना फोन कहाँ रख दिया मैंने। हुरिया मेरी जान, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हुरिया मेरी बेटी, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। हुरिया मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? कुछ तो बताओ। किस मुसीबत में डाल दिया लड़की। अल्लाह मेरी मदद कर, कुछ तो बोलो बेटी, कुछ तो बोलो ना। हेलो मरियम। आसिन बेगम, हुरिया की कॉल आई थी, मगर आवाज से लग रहा था कि बहुत घबराई हुई है। पता नहीं वो कुछ कह रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। और उसके बाद मुझे एक नेकलेस मिला, उसमें मूसा की और इसकी तस्वीर है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं ये क्या हो रहा है। बशीर साहब से बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, तुम चुप कर जाओ। ऐसा करो, यहाँ आ जाओ, बशीर साहब भी घर पर ही हैं। ठीक है बेगम साहिबा, मैं अभी आ रही हूँ। आयशा, बशीर साहब कमरे में हैं? जी कमरे में ही हैं। बेगम साहिबा, हाँ आपका फोन। अच्छा ठीक है, तुम जाकर काम करो। जी ठीक है। हेलो इरफान, खैर है ना? खैर ही है भाभी, मुझे पता चला है कि आपका बेटा यहाँ आया हुआ है। क्या? मेरा बेटा? सच कह रहे हो इरफान? ठीक है, मैं भी अभी वहीं आ रही हूँ। इरफान तुम जाना मत, मैं बस अभी आ रही हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अपने बेटे को देखूंगी। कितने सालों बाद देखूंगी मैं अपने लखते जिगर को।
काम चोरों, अब मैं आका को क्या कहूंगा बताओ। मेरी बात सुनो, आप लोगों को जमा करो और घर के चारों तरफ ढूंढो उसे। सुन ली मेरी बात गौर से? ठीक है ना? अब दफा हो जाओ, ढूंढो उसे। खैर है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरे सामने से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अब ये पता नहीं क्यों आई है। आयशा, हसीन बेगम कमरे में है? नहीं मरियम बहन, वो तो बशीर साहब के कमरे में गई हैं। हेलो बशीर साहब, एक मसला हो गया है। हुरिया कहीं भाग गई है। आप फिक्र न करें, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं सब संभाल लूंगा। सब कुछ बिगाड़ दिया तुमने। एक काम भी ठीक तरह से नहीं कर सके, इसलिए रखा मैंने तुम लोगों को। ये क्या किया? इतना सा काम नहीं हो सका, एक लड़की तक नहीं संभाली गई। मेरी बात सुनो हामिद, उस लड़की को किसी भी हाल में ढूंढो और जैसे ही वो मिले उसे जान से मार देना। खैर सुनो, जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले हामिद मुझे बता देना। बशीर भाई, हसीन बेगम ने कुछ बताया है आपको? क्या बताना था उसने मरियम? हुरिया का फोन आया था और वो बहुत घबराई हुई थी। ये तुम क्या कह रही हो? उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ है? नहीं बताया, उससे पहले ही फोन बंद हो गया और आवाज से लग रहा था वो बहुत घबराई हुई है। और उसके बाद मुझे ये नेकलेस मिला और इसमें आसिया के शोहर मूसा की तस्वीर है और साथ में हुरिया की भी। ओह मेरे खुदा, मुझे बहुत डर लग रहा है बशीर भाई। पता नहीं मेरी बेटी किस मुसीबत में होगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मरियम, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। चलो आओ, तुम यहाँ बैठो। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें ये लॉकेट किसने दिया? कहाँ हो तुम हुरिया, कहाँ हो? कोई मेरी मदद करे, खुदा के लिए दरवाजा खोले, मुझे बचा ले कोई। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे थोड़ी देर पनाह दे दो। गाड़ी रोको, मेरी मदद करो, रोको गाड़ी, रुको रुको। अब तुम कहाँ भागोगी हुरिया? मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें।
मुझे बचा ले। खुदा के लिए मेरी मदद करे। कोई है क्या? मुझे बचा लो। कोई तो मेरी आवाज सुन ले। क्या कोई नहीं है यहाँ? अब भागकर कहाँ जाओगी? हाँ? बोलो। मेरे करीब मत आना। छोड़ो मुझे। चुप करो। छोड़ दो। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। चुप करो। कोई है जो मेरी मदद करे? चुप करो। कोई मुझे बचाए इससे। चलो। ये कैसे हो सकता है? भला हुरिया के इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक? हुरिया और मूसा एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बशीर भाई, आपने ही तो कहा था एक लड़का आया था और हुरिया उसके साथ चली गई। कहा था मैंने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये लड़की कहाँ चली गई। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अम्मी। मेरी बात सुनो तुम। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी अम्मी भी नहीं। मैंने कहा ना छोड़ दो मुझे। चुप रहो। अगर अब तुम्हारी आवाज आई तो मार डालूंगा तुम्हें। समझ गई ना? समझ गई ना? ये ठीक है कि ये तस्वीर मूसा की है। मगर उस दिन जो लड़का उसे लेने आया था वो कोई और था, और हुरिया उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। मगर क्या बशीर भाई? अम्मी। मगर क्या बशीर भाई? वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी मुझे, फिर वो रुकी नहीं और चली गई। मुझे क्या पता कि वो उस लड़के से प्यार करती है या नहीं। वो फोन पर बहुत घबराई हुई भी थी। जरूर कुछ गलत हो रहा है। फिक्र मत करो मरियम, मैं कुछ करता हूँ, तुम भरोसा रखो मुझ पर। बशीर भाई, मेरी बेटी को ढूंढे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारी बेटी हुरिया मेरी अपनी बेटी की तरह है मरियम, फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगा उसे। आप अपने सभी आदमियों से कहें कि ढूंढे मेरी बेटी को। मरियम, अब तुम अपने घर जाओ और ये सब मुझ पर छोड़ दो। किसी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। अब चलो, मेरे आदमी तुम्हें घर छोड़ाते हैं, ठीक है? उस्मान। जी आगा। मरियम बहन को उसके घर छोड़कर आओ। ठीक है। हाँ उस्मान, घर के अंदर छोड़कर मुझे कॉल करना। जी। समझ गई ना मेरी बात? बशीर भाई, खुदा के लिए मेरी बेटी को ढूंढे। कुछ भी पता चले तो बताइएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मरियम, मैं हुरिया को ढूंढ लूंगा। ढूंढ लूंगा उसे, और फिर उसके बाद सब खत्म। हाँ हामिद, क्या किया बताओ मुझे। शाबाश, जबरदस्त। नहीं नहीं, हवेली मत लेकर आना, पुराने घर ले जाओ हुरिया को, वहीं खत्म करेंगे। मेरी बात सुनो, इस दफा यकीन कर लेना कि वो मर चुकी है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। समझ गए ना? ठीक है ठीक है। आयशा, मेरे लिए बहुत ही अच्छी कॉफी बनाकर लाओ। भाई, गाड़ी का टायर फट गया है, आप बैठिए, मैं ठीक करता हूँ इसे। मैं जरा वहां से हाथ मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है, आ जाइए। अम्मी, अम्मी।
तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अम्मी, अम्मी, हामिद की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? किसी काम से आया है। यहाँ पर उसका क्या काम है? हमारी मदद के लिए रुका था। इरफान, हाँ, कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है मेरा बेटा? यहाँ पर नहीं है, ड्यूटी पर है, दूसरे शहर भाभी। वो वहाँ है तो मुझे भी वहीं जाना होगा। चलो। लेकिन कहाँ? जहाँ मेरा बेटा है वहाँ जाना है। वो तो वहाँ ड्यूटी पर है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? इरफान, मैं सालों से उसे देखने के लिए तरस रही हूँ। अब और इंतजार नहीं कर सकती मैं। मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। चलिए। आयशा, बेगम साहिबा को देखा है कहीं तुमने? वो अपने कमरे में ही होंगी बशीर साहब, कहीं तो बुला लाऊं? नहीं, उसे आराम करने दो। जानती हो ना, शादी की वजह से बहुत थक गई है वो। तुम बाहर जाकर जरा लड़कों से कहो कि घोड़े तैयार करें। जी ठीक है। इसका मतलब है वो ऑफिसर बन गया। बहुत अच्छा लगता होगा ना वो यूनिफॉर्म में इरफान? मैं भी आज उसे पहली दफा यूनिफॉर्म में देखूंगा भाभी। तुम्हें यकीन है ना इरफान कि वो मेरा बेटा ही है? जी वही है, और मैंने कुछ ऑफिसर्स को खुद बातें करते सुना है कि कोई नया कमांडर आया है, और वो नया कमांडर आपका बेटा ही है भाभी। मेरी जान, मेरा बेटा। पता नहीं वो कैसा होगा। यकीनन अच्छा होगा, और देखिए वो इतना बड़ा ऑफिसर भी तो बन गया ना भाभी। मैं ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। या अल्लाह, मुझे जल्दी से मेरे बेटे से मिलवा दे। ओह भाभी, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ क्यों ना थोड़ा और सब्र कर लें। वो 10 साल का था जब मुझे उसे छोड़कर आना पड़ा। इतना अरसा मैंने कांटों पर गुजारा है। अगर भाई को पता चल गया कि मैंने आपको बताया है तो यकीन कीजिए वो मेरी ये गलती कभी माफ नहीं करेंगे। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे कुछ पता नहीं चलेगा इरफान। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब ये क्या है? अब क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर साहब, खैर तो है? ये रास्ता बंद क्यों किया हुआ है? देखिए, आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ के सरहदी हालात ठीक नहीं हैं। क्या हुआ इरफान, ये रास्ता क्यों बंद है? सरहदी हालात कुछ खराब हैं, इसलिए रास्ता बंद है। अब क्या होगा? क्या हम नहीं जा पाएंगे? जी भाभी, नहीं जा सकते। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ।
वैसे भी पहले मैं उससे मिल लूं, फिर आपको मिलवाने ले जाऊंगा। इस वक्त आपका सफर करना ठीक नहीं रहेगा भाभी, ठीक है? अच्छा, शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। मैंने भी तो अपने बेटे के साथ कुछ अच्छा नहीं किया था इरफान। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं होगी इंशाल्लाह। आप गलत समझ रही हैं। चलिए आइए हम यहाँ से चलते हैं। आइए बैठिए। कातिल हो तुम, कातिल। तुमने मेरे शौहर को मार दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम सिर्फ मेरे शौहर के नहीं और भी बहुत सी मासूम जानों के कातिल हो। जालिम हो तुम, कातिल इंसान। जवाब क्यों नहीं देते? कातिल! सब लोग मारे गए हैं, बस दुल्हन जिंदा बची है। ऑफिसर उसे लेकर इदारे आ रहा है। ये क्या कह रहे हो? छोड़ो मुझे, कातिल हो तुम। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। जाने दो मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से आसानी से भाग सकती हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कातिल के साथ मैं नहीं जाऊंगी। चलो बैठो गाड़ी में। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जाने दो मुझे, समझे? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम मेरे शौहर के कातिल हो। मैं तुमसे इस सब का हिसाब जरूर लूंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी ये बच्चों जैसी हरकतें मुझे गुस्सा दिला रही हैं। ये मेरी ड्यूटी है जो मैं कर रहा हूं। समझ लो इस बात को तुम। और जब तक तुम ये नहीं बताओगी वो हथियार कहां सप्लाई कर रहे थे, तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो तुम। कैसे हथियार? मैंने कहा ना, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। क्यों मारा तुमने मेरे शौहर को? क्यों मारा? कातिल! माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। हाँ बोलो। ठीक है, मैं अभी बात करवाता हूँ। आगा रजब की कॉल आई है, कहता है जरूरी बात करनी है। इसने क्यों कॉल की है? खैर है ना रजब, क्यों कॉल की? जरा भी खैर नहीं है बशीर साहब। आपके घर से जो सामान गया था उस पर इदारे के नए अफसर ने ऑपरेशन कर दिया है। सब लोग मारे गए हैं, बस दुल्हन जिंदा बची है। ये क्या कह रहे हो? कौन है ये ऑफिसर जिससे अपनी जान प्यारी नहीं? कौन है? नया आया है अभी, ज्यादा नहीं जानता उसे। पहले कमांड संभालता था। आपके सारे हथियार उसी के कब्जे में हैं। वाह, तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो सारे के सारे लोग मारे गए और हथियार भी गए। एक नया ऑफिसर आता है और अकेला ही ऑपरेशन करके सारे हथियार कब्जे में ले लेता है, ऐसा ही कहा ना? देख लूंगा मैं इस नए ऑफिसर को, क्या समझता है अपने आप को। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। उस दुल्हन को बयान देने से पहले ही मार डालो, समझ गए ना? उस लड़की का मरना बहुत जरूरी है। आप जरा भी फिक्र ना करें, उनके आते ही काम हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी तैयार करो। जी अल्लाह।
कहाँ हो तुम हामिद? जल्दी फोन उठाओ। तुम्हें भी इसी वक्त बचना था। जी आगा बोले। कहाँ थे तुम? हाँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? आगा मैं वो बस। अब मेरी बात सुनो हामिद, मुझे खुशखबरी दो कि वो लड़की जिंदा है। ये बहुत जरूरी है। वो ठीक है आगा, मेरी आंखों के सामने बैठी हुई और मैं उसके पास हूँ। ठीक है, शाबाश। तुम लोग पुराने घर में हो ना? मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। ये हुई ना बात। गाड़ी तेज चलाओ। मरियम खाला खुशामदीद, अंदर आए ना। मैं बैठने के लिए नहीं आई। गुलजान, ये बताओ तुम इस लड़की को जानती हो क्या? बताओ मुझे, कौन है ये? कहाँ रहता है ये लड़का? तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। आगा तुम्हें मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम अभी वहां से निकल आओ और उसे कुछ भी मत बताना। मैं उसे ऐसी जगह भेजूंगा कि याद रखेगी। जानती नहीं वो मुझे। सारी जिंदगी दूसरों की मोहताजी का ये इंतकाम होगा। मैं बहुत ही जल्द गांव आने वाली हूँ। दुनिया में तो इस बारे में कोई भी नहीं पूछेगा, मगर आखिरत में तो हिसाब देना पड़ेगा।